गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगन। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। हम पढ़ रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म और आज का आपका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न बाय पावर ऑफ एक्स। यानी कि मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम है। क्या है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म? कुछ भी होगा, इन जनरल हम मान लेते हैं एफ पी। अगर आपसे पूछे एक्स एफ एक्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर एक्स स्क्वायर एफ एक्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इन जनरल हम मान लेते हैं एक्स की पावर एन एफ एक्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे तो आप लोग कैसे बताएंगे? सिंपल तरीका एक तो फार्मूले से है, जैसा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इन जनरल फार्मूला है इंटीग्रेशन जीरो से अनंत इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। इस फार्मूले से बताएंगे या तो आप, या फिर अगर हमें एफ एक्स का पता हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो हम इसकी पावर्स, अगर इससे एक्स की पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे बता सकते हैं? उसके लिए आपके पास फार्मूला है, थ्योरम है, ठीक है। तो उस थ्योरम को पढ़ेंगे, उसका प्रूफ भी पढ़ेंगे और रिजल्ट आया कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है आपसे, ठीक है। देखें तो देखो यहाँ पर समझ आ गया ना, यही चीज़ है इसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न बाय पावर ऑफ एक्स। यानी कि एक्स की पावर या तो मल्टीप्लाई में आ जाए इस तरह से या फिर डिवीज़न में आ जाए। डिवीज़न में आपके पास एफ एक्स अपॉन एक्स दे दे तो हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे बताएंगे, ये आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है एक्स की पावर 2 नहीं है, यहाँ सिर्फ एक्स की पावर 1 है, ठीक है। एफ एक्स अपॉन एक्स के लिए हम पढ़ेंगे, तो बताएं। देखो यदि आप लोगों के पास एफ एक्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है एफ पी, ठीक है, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन एफ एक्स, एन के लिए पढ़ रहे हैं हम इन जनरल, क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? ध्यान से देखना, -1 की पावर एन डी एन बाय डी पी एन एफ पी। यानी कि इस एफ पी का क्या है? डिफ्रेंशिएशन एन टाइम्स, जब यहाँ एक्स की पावर एन है। यदि यहाँ एक्स की पावर 1 हुई तो यानी कि एक बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है एफ पी को, ठीक है। यदि 2 होती है तो यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है एफ पी को, ठीक है। समझ आया? इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? -1 की पावर एन, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं एफ एन और पी। इसका मतलब क्या है? एफ पी को एन टाइम डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। प्रूफ देखो इसका स्टूडेंट्स कैसे होगा। देखो यहाँ पर आप लोगों को दिया क्या हुआ है? एन, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जब भी आपके पास एन आ जाता है ना तो हमारे दिमाग में एक ही रूल आता है, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कोई भी आपको स्टेटमेंट एन के लिए प्रूफ करना है तो आप लोग पीएमआई यूज़ करा करो। यानी कि एन बराबर 1 के लिए प्रूफ करके दिखा दो, एन बराबर के लिए मान लो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और n+1 के लिए n+1 के लिए प्रूफ करके दिखा दो। तो हम कह सकते हैं सभी n के लिए जहाँ पर ये n कहाँ बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर में, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले करते हैं n बराबर 1 के लिए। n बराबर 1 के लिए कैसे करेंगे? तो देखो इन जनरल आप लोगों के पास फॉर्मूला पता है, एफ एक्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एल एफ एक्स पी इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, यही होता है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो पी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू पी। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जब इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो यहाँ हमें यूज़ करना पड़ेगा लेबनीज़ रूल। लेबनीज़ रूल क्या होता है? देखो लिख लो एक बार, नहीं पता तो आप लोगों को देखिए। देखो लेबनीज़ रूल क्या होता है आप लोगों के पास? लेबनीज़ रूल, लेबनीज़ रूल लगाना कब है? पहली बात तो ये समझो, जब आप लोगों के पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है और फिर आपने करना है डिफ्रेंशिएशन, यानी कि आपको डिफ्रेंशिएशन करना है अंडर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप लोग लेबनीज़ रूल लगाते हैं और क्या होता है वो रूल? देखो d/dx, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर लगाना है। यहाँ कोई भी लिमिट दी हुई है, लोअर लिमिट g x है, कोई भी x का फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं h x,
ठीक है, जी एक्स है और एच एक्स, और अंदर आपके पास कोई भी फंक्शन होगा, फंक्शन एक्स और टी का, ठीक है, दो का ही फंक्शन होगा जब भी तो डिफरेंशिएट कर पाओगे एक्स के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन है और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर एक्स का ही रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते इस रूल से, ठीक है, पहले आप लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ता है उसके बाद ही आप डिफरेंशिएशन करते, बट यहाँ हम पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में है इंटीग्रेशन, तो हम लेबनीज रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है लेबनीज रूल, इज इक्वल टू, आप लोग इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे, ये एज इट इज़ लिखो, जी एक्स लिमिट है आपकी और एच एक्स लिमिट है, ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी टी, ये आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल क्यों, क्योंकि एफ एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, तो आप लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, टोटल डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस क्या आएगा एफ, अपर लिमिट रखो पहले टी की जगह, अपर लिमिट रखोगे एच एक्स, तो एफ एक्स कॉमा एच एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आएगा डी एच बाय डी एक्स, यानी इस एच का एक्स के रेस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर क्या आना आप लोगों के पास माइनस एफ, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट लगते हैं जब माइनस आता है, ठीक है, इस तरह से याद रखना है फॉर्मूला, और लोअर लिमिट रखो टी की जगह एक्स, तो एक्स कॉमा जी एक्स, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा डी जी अपॉन डी एक्स, जैसे कि यहाँ पर डी एच अपॉन डी एक्स आया था, क्लियर, ये है आप लोगों के पास लेबनीज रूल। अब देखो यहाँ पर इतना कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं इस रूल से, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, ठीक है, देखो रूल से ही चलते हैं, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए क्या हो जाएगा आप लोगों का इंटीग्रेशन, क्या है पहले एज इट इज़ लिमिट लगा देनी है और इसका कर देना है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एज इट इज़ लिमिट लगा दो, जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल यहाँ हम पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा डेल अपॉन डेल पी, यहाँ एक्स था, यहाँ हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, लिख लो डी बाई डी पी, आपके पास क्या है एफ पी, ठीक है, समझ आया। उसके बाद क्या करना है यहाँ पर डी टी, यानी कि आप लोगों का डी एक्स एज इट इज़, बहुत धीरे समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, जैसे कि समझ आए, पहली बार लगा रहे हो लेबनीज़ रूल इसलिए धीरे समझा रही हूँ, जब भी हम आगे रख यूज़ करेंगे इस रूल को लगाएंगे तब आप लोगों को समझ आ जाएगा, इतनी स्लो समझाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट समझ आया। प्लस एफ एक्स कॉमा एच एक्स, यानी कि क्या लगाना है अपर लिमिट और फिर लगानी है लोअर लिमिट, बट एक बार इससे भी देख लो ना डी एच बाई डी एक्स, अपर लिमिट का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट इनफाइनाइट है, यहाँ कोई एक्स का फंक्शन है क्या, नहीं है, जब एक्स का फंक्शन ही नहीं है तो डिफरेंशिएशन कहाँ से होगा, जब डिफरेंशिएशन होगा नहीं इसका मतलब क्या है, ये वाले टर्म की वैल्यू ज़ीरो, यानी कि प्लस में क्या आ जाएगा ज़ीरो, और ऐसे ही लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करना होता है जो कि जीरो है, तो डिफरेंशिएशन कहाँ से होगा, ये भी आ जाएगा जीरो, क्लियर, समझ आया, पी की एक ही टर्म है, पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो इजीली, क्या आ जाएगा जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स का, ई की पावर माइनस पी एक्स, और माइनस पी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस पी, तो बोलो, और आपका एफ एक्स एज इट इज़, और ये आपका डी एक्स, ठीक है, माइनस पी कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, इंटीग्रेशन में बच जाएगा जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये आपका एफ पी नहीं बन गया क्या, यही तो फॉर्मूला था, तो क्या आ गया इज इक्वल टू माइनस पी एफ पी, ठीक है, आप इस तरह से लिख लो इसको माइनस वन, एक तरफ लिख लिया हमने, इसकी पावर वन ही है, माइनस वन की पावर वन वन आ जाएगा, और आगे पास क्या है पी और एफ पी, ठीक है, समझ आया, ठीक है, अरे 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 आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, ज़्यादातर एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं इसलिए गलती हो गई, देखो पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर पी तो वेरिएबल का काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर बाहर क्या आएगा माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ आएगा माइनस एक्स,
और जब माइनस एक्स आएगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो आप लोग इंटीग्रेशन से इसे बाहर ले ही नहीं सकते। समझ आया? तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आया, माइनस पी ई की पावर माइनस पी एक्स का ई की पावर माइनस पी एक्स हो गया, और फिर माइनस पी एक्स का करना है पी के रेस्पेक्ट में ही, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स, वो ये लिख दिया। ठीक है, एक्स को इस तरह से बाहर नहीं ले सकते जैसे हमने पी को ले लिया था, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, तो देखो इसको कुछ इस तरह से लिख लो, जीरो से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन आपका ई की पावर माइनस पी एक्स, एक्स एफ एक्स को मैं लिख रही हूँ एक साथ। ठीक है, माइनस को तो बाहर ले लो, ये आपके पास जो माइनस है इसे तो बाहर ले लिया, एक्स एफ एक्स को हम लिख रहे हैं एक साथ। ठीक है, और आपका डी एक्स एज इट इज चल ही रहा है। अब मुझे बताओ ये क्या, मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकती कि माइनस वन एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये एक्स एफ एक्स का। अगर एफ एक्स का हम लिखते हैं तो यहाँ पर ई की पावर माइनस पी एक्स के साथ सिर्फ एफ एक्स आता है, बट यहाँ एक्स भी है, तो मैंने यहाँ पर गलती कर दी कुछ लिख के। एक्स एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला यही नहीं लिखोगे क्या, यही लिखेंगे ना। माइनस वन आपके पास एज इट इज चल ही रहा है। ठीक है, इस वाली टर्म को एल एच एस साइड लिख लो और इसको लिख लो आर एच एस में, तो क्या आ जाएगा, माइनस वन तो इधर ही रहने दो, ये आपके पास क्या आ चुका है, एल एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन था आपके पास यहाँ एज इट इज चल ही रहा है। ठीक है, और ये वाली टर्म डी बाई डी पी एफ पी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा करो ये आपके किसके इक्वल चल रहा है, डी बाई डी पी एफ पी के चल रहा है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ से तो माइनस हट जाएगा, ये पॉजिटिव बचेगा, ये बच गया, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इसके माइनस के साथ ये रेट टर्म। ठीक है, समझ आया? प्रूफ क्या करना था हमें, कुछ ऐसा ही नहीं करना था क्या? अगर हम फॉर्मूले को देखें जो आपका प्रूफ करना है, एन बराबर वन के लिए यही टर्म नहीं आ रही है, एक्स की पावर वन आएगी, एक्स की पावर वन है यहाँ, यहाँ क्या आएगा माइनस वन की पावर वन, ये देख सकते हैं माइनस वन की पावर वन है, डी वन अपॉन डी पी वन, डी वन डी पी वन। ठीक है, और एफ पी, तो एन बराबर वन के लिए रिजल्ट ट्रू हो जाता है, तो लिख दें, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन बराबर वन। ठीक है, अब क्या करना है, एन बराबर एम के लिए ट्रू मान लेना है, तो मान लेते हैं, लेट द रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन बराबर एम के लिए। ठीक है, जब एन बराबर एम के लिए ट्रू मान लिया तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा कि एल एक्स की पावर एम एफ एक्स। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यहीं से बनाने की कोशिश करो ना, माइनस वन की पावर क्या आएगी, एम डी एम अपॉन डी पी एम, और यहाँ क्या है आपके पास एफ पी, यहाँ से बनाने की कोशिश कर लो, चाहे एन की जगह एम ही तो करना है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ आया? देखो आगे चलते हैं, एम के लिए मान लिया है, नाउ अब हम प्रूफ करेंगे एम प्लस वन के लिए, तो लिख लो फॉर एन इज इक्वल टू एम प्लस वन। अब हम ट्रू करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे, इसी की हेल्प से करने वाले हैं। कैसे, देखो इसको आप लोग फॉर्मूले से कैसे लिख सकते हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स, एक्स की पावर एम एफ एक्स और आपका डी एक्स। ठीक है, हम लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख लो, क्या आ जाएगी आप लोगों के पास एफ पी। ठीक है, अब क्या करना है, अब वही डिफरेंशिएशन करना है जैसे अभी हमने n बराबर एक के लिए किया था। ठीक है, लेबनिज रूल से विद रेस्पेक्ट टू p, तो डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू p बाय लेबनिज रूल। तो लेबनिज रूल से कैसे करोगे, इसमें तो कुछ लगना नहीं है, लेबनिज रूल लगेगा इसमें, इंटीग्रेशन होगा जब भी तो लेबनिज रूल लगने वाला है, तो क्या हो जाएगा, p के रेस्पेक्ट में करना है, तो देखो लिमिट वही है, तो डी एच अपॉन डी एक्स डी जी अपॉन डी एक्स, दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी, सिर्फ हमें करना है अंदर वाले का, तो क्या आ जाएगा, जीरो से इनफाइनाइट डेल अपॉन डेल पी ई की पावर माइनस पी एक्स, एक्स की पावर एम एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इज इक्व टू, यहाँ पर माइनस वन की पावर एम एज इट इज़ रहेगा, यहाँ देखो एफ पी का
पी के रेस्पेक्ट में एम टाइम्स तो हम कर ही चुके हैं, एक बार और करना है। पी के रेस्पेक्ट में एक बार और करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक बार और करना है, यानी कि एम की जगह एम प्लस वन आ जाएगा। समझ आया, डी पी एम प्लस वन। आगे पास एफ पी एज इट इज है, ठीक है। यहाँ चेंज मत करना, यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा। पी के रेस्पेक्ट में सीधे डिफ्रेंशिएशन करा है तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बस, यहाँ कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस पी एक्स का ई की पावर माइनस पी एक्स हो जाएगा, बचा माइनस पी एक्स। पी के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या होगा, पी तो वेरिएबल का काम कर रहा है, एक्स एज अ कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स, तो वो लिख दिया आगे, ठीक है। ज़ीरो से इनफाइनाइट एक्स की पावर एम एफ एक्स डी एक्स एज इट इज़ चल रहा है, यहाँ पर यही टर्म आप लोग एज इट इज़ लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा डी एम प्लस वन अपॉन डी पी एम प्लस वन एफ पी। माइनस देखो आप एक, यहाँ पर माइनस है ना, इसको आप इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन की पावर एम तो पहले से ही है, एक पावर और आ जाएगी, तो माइनस वन की पावर क्या हो जाएगी एम प्लस वन, ठीक है। समझ आ रहा है, अरे माइनस वन की पावर एम तो पहले से ही है, माइनस वन एक और आ गया, इसकी पावर वन है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, सो एम प्लस वन, क्लियर। और टर्म एज इट इज़ लिख दो, डी पी एम प्लस वन एफ पी, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, ज़ीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स, एक्स की पावर एम है, यहाँ वन है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, सो एक्स की पावर हो जाएगी एम प्लस वन, एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स है ना, और आपका डी एक्स। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख सकती हूँ मैं, किसका, एक्स की पावर एम प्लस वन एफ एक्स का, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एम प्लस वन एफ एक्स डी एक्स इज इक्व टू ये वाली टर्म आपके पास, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखिए इज इक्व टू क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। यानी कि एल एक्स की पावर एम प्लस वन एफ एक्स, अरे सॉरी डी एक्स कोई ना आएगा, सॉरी, ठीक है। एफ एक्स पी इज इक्व टू क्या आ चुका है, माइनस वन की पावर एम प्लस वन डी एम प्लस वन डी पी एम प्लस वन, और आप लोगों के पास एफ पी, ठीक है। रिजल्ट्स जो आपके पास था, प्रूफ करना था, जो वहाँ से देख सकते हो एन की जगह एम प्लस वन आ रहा है आप लोगों के पास, यानी कि रिजल्ट ट्रू हो जाता है आपके पास, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्व टू एम प्लस वन, ठीक है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग कह सकते हैं क्या, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बाय पीएमआई हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्ट ट्रू होगा एन की हर एक वैल्यू के लिए, जहाँ पर एन क्या होता है आपके पास, नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सो देयरफॉर बाय पीएमआई रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि जो आप लोगों के पास रिजल्ट दिया था ना ये वाला, ये हर एक वैल्यू के लिए जब एन पॉजिटिव इंटीजर होगा, जब ये रिजल्ट ट्रू होगा, तो आप लोगों के पास अब फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन वाले की आप लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया है, इस फॉर्मूले से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इसे ही यूज़ कीजिएगा जब भी एक्स की पावर एन के एफ एक्स के मल्टीप्लाई में एक्स की पावर एन दे दे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एफ एक्स अपॉन एक्स के लिए क्या होगा। देखो एफ एक्स अपॉन एक्स दे दे तो रिजल्ट तो इम्पोर्टेंट है वो भी, बट उसका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसका प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं। ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसके लिए हमने इसका प्रूफ किया है। तो जितने भी हमने अभी तक रिजल्ट पढ़े उन सभी का प्रूफ करते हुए आए हैं, क्योंकि वो सभी इम्पोर्टेंट थे। ये पता है आपसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में कितनी बार पूछा गया है। अगर हम राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, MSc में ये पूछा गया था कब 2009 में, ठीक है। अब चल जाते हैं हम 1997 में पूछा है आपसे, ठीक है। 1995,
1992 में पूछा, फिर 90 में पूछा गया था, 87 में भी पूछा गया था, 85, 83, इतने टाइम से ये पूछता हुआ आ रहा है स्टूडेंट्स। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना पावरफुल रिजल्ट है, एग्ज़ाम में आ सकता है मत्स्य यूनिवर्सिटी में भी, इसलिए प्रूफ करके जाना। बहुत इजी प्रूफ है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, सब चीज़ टिकी है इस पे। अगर लेबनीज रूल आता है जब तो ये प्रूफ हो जाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में तो यूज़ आ ही रहा है, जब हम इंटीग्रल इक्वेशंस पढ़ेंगे वहाँ भी बहुत यूज़ आने वाला है। वहाँ पर जो आपके पास इक्वेशंस आएंगी वो इसके बिना सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है, इसलिए याद रखो। तो देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्लीज़ प्रूफ करो इसका, ठीक है। देख लेते हैं इसका क्या होगा। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, यदि फिर भी आप लोग प्रूफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग इसका प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपके पास थ्योरम रिजल्ट क्या बताता है। यदि एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है एफ पी, और देन आप जानना चाहते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एक्स अपॉन एक्स का हम जानना चाहते हैं कि क्या होगा, तो इसका आप लोग जान जाओ। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इंटीग्रेशन पी से इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन लिमिट दी हुई है पी टू इन्फिनिटी एफ यू डी यू, जहाँ पर कंडीशन है कि इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए। ये जो आपका इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना, यदि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इनफाइनाइट आ जाएगी आपका इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, तो कैसे बता सकते हो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको पहले कह चुकी हूँ इनफाइनाइट नहीं होता है। तो इसीलिए कंडीशन है यहाँ पर कि प्रोवाइडेड डेट का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को नहीं पता होता है, बशर्ते, यानी कि ये कंडीशन दी है आपको, ठीक है। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब भी इक्वल होगा इस इंटीग्रेशन जो आपकी वैल्यू है, कब, जब ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करे। सो प्रोवाइडेड दैट इंटीग्रल एग्जिस्ट, इंटीग्रल आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, समझ आया। यदि एक्स का दिया हुआ है, एफ एक्स का सॉरी दिया हुआ है, तो एफ एक्स अपॉन एक्स का कह देना इंटीग्रेशन पी से इन्फिनिटी एफ यू डी यू। ये पी की जगह यहाँ चेंज कर दिया है यू से, ये कैपिटल एफ ही है, ठीक है, पी की जगह सिर्फ यू लिया है हमने। इस पे बेस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो उससे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बट आप लोगों को इतनी ट्राई करना है, फार्मूला पता लग चुका है आप लोगों को। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगों को निकालना है स्टूडेंट्स, साइन ए एक्स माइनस ए एक्स कॉस ए एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका आप लोगों ने निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पूछा गया है, आप लोगों के काफ़ी पहले पूछा था बट पूछा गया है, तो आ सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे करने वाले हैं। साइन ए एक्स माइनस ए एक्स कॉस ए एक्स, एक्स नहीं है ये सिर्फ कॉस ए एक्स है, ठीक है, प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ साइन एक्स अपॉन एक्स ही है। तो ये वाला रूल आपका यहाँ फॉलो होगा, और भी रूल हैं जो हम पहले करे थे वो सब यहाँ फॉलो होने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर देखिए और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आने वाले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन हम अटेंड करते हुए चलेंगे, आप लोग देखिएगा कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ फार्मूला बेस्ड होंगे, कुछ टिपिकल से होंगे, बट आप लोगों को करने का तरीका समझ आना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को ये समझ आना चाहिए क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आ जाता है तो, ठीक है। कुछ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड तो होंगे बट कुछ ट्रिकी भी होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बाय बाय।